कैलाशवासी सूरज घर स्मृति आयोजित आरके ट्रॉफी वहाल 2021 में आप सभी का स्वागत। हमारे जो मेहमान इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं, युवक अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस राहुल यमगिरणी और उनके साथ आए हुए सिद्धार्थ जोगदंडे कामोटे से हमारे मेहमान। उन दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। मेरे साथ है प्रवीण गायकर, दीपक पाटिल और हमारे सीनियर कमेंटेटर हरीश मोकल और साथी स्कोरर प्रणय म्हात्रे और साईप्रीत लाइव जो यूट्यूब द्वारा पूरे विश्व को इस क्रिकेट का नजारा दिखा रही है। अभी अभी जिन्होंने अपने मोबाइल सेट खोले हुए हैं, जो साईप्रीत के जरिए इस प्रतियोगिता को लाइव देख रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस थी नीलेश के लिए और इस गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन, मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में से सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो पहली गेंद के ऊपर 4 रन। गेंदबाज दीपेश केणी ने ये गेंद की थी चिंचपाड़ा की तरफ से। 25 मिनट के अंदर ये 5 ओवर आपको खत्म करने हैं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता और समय के साथ चलना ये जरूरी है। फिर से एक बार अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 5 पर आता हुआ टोटल, टीम बंगारपाड़ा बगैर नुकसान। तो दोनों ही टीम एक दूसरे के साथ काफी मैचेस खेल चुकी है, दिन के उजाले में, रात की रजनी में। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लॉफ किया, वाइडिश लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के बाहर 6 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहिरा नीलेश गोसावी द्वारा। टीम का टोटल आता हुआ 11 रन। तो 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि एक ही ट्रैक और एक ही टी शर्ट में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। सागर घरत ने, मैं तो कहूंगा, लेकिन यहां पर थोड़े से खिलाड़ी इंजर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषि नाइक खुद मैदान पर जाकर जायजा ले रहे हैं और ये अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट है, क्योंकि वो भी जानते हैं खेल के मैदान के ऊपर हर एक खिलाड़ी को हर एक सुविधा मिलनी चाहिए। और इस प्रतियोगिता में प्रवीण ने एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आरके ट्रॉफी बहाल 2021 कैलाशवासी सूरज घर स्मृति, इस ट्रॉफी में यकीनन हर तरह की सुविधाएं हमने देखा। कोरोना जो बढ़ रहा है उसके लिए सैनिटाइजर, मास्क आयोजनकर्ताओं द्वारा मुहैया किए जा चुके हैं। तो ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि क्रिकेट के इस रणभूमि को अगर हमें जीतना है, कोविड को अगर हमें हराना है, तो मास्क पहनना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है और मास्क पहना भी। तो कैलाशवासी सूरज घर स्मृति आरके ट्रॉफी वहाल 2021, थोड़ा सा इंजरी प्रॉब्लम ग्राउंड के अंदर नजर आ रहा है। कुछ पलों में वो ठीक होगा और उसके बाद दोबारा ये मुकाबला शुरू होगा। लेकिन उससे पहले अगर स्कोर कार्ड के ऊपर हम नजर डालें तो पहली गेंद पर आई थी बाउंड्री, दूसरी गेंद व्हाइट बॉल डाली गई थी गेंदबाज दीपेश केणी द्वारा और तीसरी गेंद के ऊपर छक्का आया था नीलेश गोसावी द्वारा। यानी कि 2 गेंदों में अब तक 11 रन आ चुके हैं। एक अच्छी शुरुआत, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का जो मौका मिला है टीम एकता भंगारपाड़ा को, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए ये टीम शुरुआती 2 गेंदों में 11 रन आ चुकी है। क्योंकि सामने वाली टीम चिंचपाड़ा भी एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप की टीम मानी जाती है। कोई भी बड़ा टारगेट इनके सामने बड़ा नहीं होता, हमेशा इसे छोटा करने में इनके बल्लेबाज माहिर है। तो इस टीम के सामने कम से कम 5 ओवर में 65-70 का टारगेट होना जरूरी है। सोच के साथ बल्लेबाजी होती हुई बल्लेबाज
नीलेश गोसावी की इस ओवर की अगली गेंद। राइट ऑफ ओवर द विकेट, फिर से एक बार फ्रंट फुट पे आके लॉफ किया, सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। बहुत ही बढ़िया चौवे और छक्कों की भाषा बोली जा रही है। बल्लेबाज नीलेश गोसावी द्वारा टीम का टोटल आता हुआ 17 रन बगैर नुकसान। और देखिए प्रवीण सर, जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी चल रही है ना, पिछले 2 मुकाबले में रन नहीं बने थे, लेकिन यहाँ पर शायद रनों का अंबार नजर आता हुआ। क्योंकि एक तरफ बात करेंगे सिद्धेश वास्कर फॉर्म में चल रहे हैं, जो तालुका हाफ में जब खेलते हैं ओम साई बंगालपाड़ा टीम की ओर से काफी अच्छी बल्लेबाजी देखी थी। आर्या स्पोर्ट्स सिद्धेश ट्रॉफी जो राकेश गायकवाड़ जिनकी डे नाइट की प्रतियोगिता थी, निश्चित तौर पर इनकी कई मर्तबा मैंने अच्छी बल्लेबाजी देखी है। पिछले साल लावड़े में तहसील वाइज हाफ में डे की प्रतियोगिता में भी इनको मैंने काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखे हैं। ये बंगारपाड़ा की तरफ से एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर इस श्रृंखला में होना जरूरी है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल राइगेट टेनिस की दुनिया में 5 ओवर के लिए पहली मर्तबा किसी क्रिकेट रजनी में हो रहा है। और इसके लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स का होना जरूरी है, ताकि ऑप्शनल गेंदबाज आपके पास जरूर हो। बैकफुट पे जाके इस गेंद को कट करने की कोशिश की थी, पूरी तरह से चूक है। वहां पर गेंदबाज ने एक डॉट गेंद के साथ वापसी की। वापसी करना भी जरूरी है प्रवीण, क्योंकि जिस तरीके से आक्रमण हुआ है शुरुआती गेंदों के ऊपर और स्कोर कार्ड के ऊपर अगर हम देखें 17 रन आ चुके हैं। और जी हाँ प्रवीण सर, जिस तरीके से तो थर्ड अंपायर शायद चेक करने की कोशिश, और जी हाँ जिस तरीके से आप देख सकते हैं ना प्रवीण सर कि जहां पर नीलेश ने जो गेंदे खेले पिछले 5 बॉल में, लगभग देखा जाएगा तो रन बटोरे जरूर है, और हल्का सा जो वहां पर इट्स लीगल डिलीवरी, तीसरे अंपायर का कॉल है यहाँ पर। तो देखिए लीगल डिलीवरी तो आ चुकी है, लेकिन इंडियन बर्गर जिसे हम कहते हैं वड़ा पाव, तो पनवेल फेमस वड़ा पाव प्रोप्राइटर अक्षय देशमुख मैदान में दर्शकों को अगर इंडियन बर्गर खाना हो, यानी कि वड़ा पाव खाना हो, महाराष्ट्रियन का सबसे तेज खाना अगर खाना हो, तो आप इस स्टॉल से जरूर संपर्क करें अक्षय देशमुख के पनवेल फेमस वड़ा पाव। तो देखिए हर तरह का ख्याल रखा जा रहा है, यहाँ पर कई छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनका भी आयोजनकर्ताओं द्वारा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि उनका भी बिजनेस बढ़े और उनकी रोजी रोटी भी चले। टीम का टोटल 17 रन। फिर से एक बार ये बाहरी किनारा लगा था, ऊपरी हिस्सा, गेंद हवा में जरूर थी, कैच छोड़ा गया। और नीलेश गोसावी का कैच छोड़ना मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है प्रवीण, क्योंकि जिसे गेंद पहले ही ओवर में फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, लेकिन ये देखिए स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं साई प्रीत लाइव के कैमरामैन का कमाल, आखिरी क्षणों तक उन्होंने गेंद को कैप्चर किया है, और उस वजह से हमें यह अंदाजा लगाया जा सकता है हमारे द्वारा कि काफी क्लैरिटी के साथ इनकी टीम को पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आप चर्चा की थी यहाँ पर बल्लेबाज नीलेश गोसावी की, ये जो खिलाड़ी है खाली काफी अच्छे फॉर्म में भी है, लेकिन सिद्धेश वास्कर उनके साथ जरूर है। लेकिन 6 गेंदों के अगर पिछले पावर पे इस ओवर में नजर डालेंगे तो 6 की 6 गेंदें इस बल्लेबाज ने खेली, यानी कि आखिरी जो ओवर बचेंगे वहां पर सिद्धेश अपना काम तमाम करेंगे, और इसी की वजह शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर जबरदस्त बैटिंग होती हुई। तो यहाँ पर मौका है बल्लेबाजों के लिए, हर टीम के खिलाड़ियों को मौका है। इस टूर्नामेंट में अगर कोई भी बैट्समैन 50 रन पूरे करते हैं तो 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद बॉलिंग की बात करेंगे तो 6 गेंदों में 6 विकेट लेने वाले गेंदबाज को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बैट्समैन के लिए सुवर्ण मौका है, अगर 6 गेंदों में 6 छक्के दागते हैं तो भी 5,000 रुपए का इनाम, और लगातार मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज को भी तकरीबन 2,500 का इनाम, और 6 गेंदों में 6 चौके दागने वाले बैट्समैन को 2,500 का इनाम दिया जाएगा। ये सागर गरत पहचान है जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट में इस इनामों की राशि यहाँ पर रखी गई है। निश्चित तौर पर इनामों की ढेर सारी राशि, व्यक्तिगत 50, 5,000 रुपए। आरपीएल में भी ऐसे इनाम हमने देखे थे, लेकिन आरपीएल के बाद दूसरी ऐसी प्रतियोगिता है जहां पर व्यक्तिगत 50 होने पर ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। इससे पहले हमने देखा दूसरे ओवर की शुरुआत में जो गेंद ड्राइव की थी डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर सिद्धेश वास्कर ने, वहां पर उन्हें सिंगल मिला, टोटल बढ़ता हुआ 20 पर। हरेश कीणी की इस गेंद को खेला है नीलेश गोसावी ने, 1 बाउंड सीधा वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। वाइड लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने थोड़ी सी गलती की और उस गलती का फायदा मिला नीलेश गोसावी को। टीम का टोटल बढ़ता हुआ 24 रन बगैर नुकसान। याच दरम्यान आपण पाहू शकाल या ठिकाणी
मदन शेठ खरंच साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय आणि त्यांच्याच वडिलांचा हा मैदान त्यांच्या स्मरणार्थ आपण पाहू शकाल. खऱ्या अर्थानं स्वर्गीय रमण शेठ खरं क्रीडा नगरी वाहल आणि त्यांच्या समेत आपण मान्यवर देखील पाहू शकाल. त्यांचंही मनापासून धन्यवाद. देखिए मदन गरज साहब यहाँ पर आ चुके हैं. प्रवीण, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्लासिक पनवेल से इन्होंने अपने टेनिस बॉल क्रिकेट की व्यावसायिक शुरुआत की है. ये रिव्यू मांगा है. कमर के ऊपर की फुल टॉस क्या सन्माननीय आमचे पाहुणे रमेशजी दापोलकर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. तो क्लासिक पनवेल से इन्होंने शुरुआत की थी मदन गरत ने. यस, इट्स नो बॉल. इट्स नो बॉल. देखिए तीसरे अंपायर काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये अच्छा काम होना भी चाहिए. तो बात कर रहे थे हमारे मेहमान मदन गरत के बारे में. क्लासिक पनवेल से इन्होंने शुरुआत की थी. एमआरआई की गेंद का इस्तेमाल हुआ करता था उनके जमाने में. उस गेंद को भी ये छूटी बनाते थे. इतने आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्के मैंने इनके बल्ले द्वारा देखे हैं. एक जमाना था इनका. आज 40+ में काफी अच्छा खेल रहे हैं. फिर से एक बार ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है सिद्धेश श्रीवास्तव ने. लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन. तो देखिए ढेर सारी एडवर्टाइजिंग प्रवीण यहां पर आ चुके हैं, क्योंकि एक कहावत है बगैर एडवर्टाइजिंग कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता. आज देखिए आज संडे है तो संडे में लजीज खाना आपको मिलेगा. हमारे घर की रोटी यानी कि भाकरी, चावल की रोटी और मटन मिलेगा आपको, मीट मिलेगा, चिकन भाकरी मिलेगी. हर्षल कड़ू इनके शॉप के ऊपर और आगरी कोई ढाबा सूरज दाभोलकर इनके यहाँ पर भी वैसा ही आपको खाना मिलेगा काफी टेस्टी. और करण घरत इनके स्टॉल पर भी आपको वैसा ही खाना मिलेगा. तो एडवर्टाइजिंग भी हो रही है, लेकिन फिलहाल रन बहुत ज्यादा बन रहे हैं. अगर रनों का अगर हम सोचे 32 रन दूसरे ही ओवर में, 16 की औसत अब तक आ चुकी है. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला सिद्धेश श्रीवास्तव. बिल्कुल ठीक कहा था प्रवीण आपने इस खिलाड़ी के बारे में, क्योंकि आक्रामक खिलाड़ी है. जब ये अपने पर आते हैं तो किसी भी गेंदबाज को बख्शते नहीं है. गेंदबाजों के ऊपर कहर बरपाने वाली ये बल्लेबाजी हो रही है. सिद्धेश श्रीवास्तव चारों तरफा खेल रहे हैं. इससे पहले वाला हमने छक्का देखा वो वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर था. उसके बाद डॉट गेंद जरूर खेली, लेकिन उसके बाद जो छक्का उन्होंने लगाया था स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से लॉफ किया था ऑन साइड के ऊपर, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाउंड्री उनके लिए छोटी इतनी बड़ी नहीं है. ये बाउंड्री हालांकि बड़ी नजर आ रही है, लेकिन इनके बल्लेबाजी के लिए ये बाउंड्री उतनी बड़ी नजर नहीं आ रही है. चारों तरफ खेल रहे. ये बैकफुट पर गए थे, स्क्वायर कट मारने की कोशिश की थी डॉट गेंद के साथ. इस ओवर की समाप्ति की गेंदबाज हरीश केणी ने. 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का अगर टोटल हम देखें 38 रन 19 के औसत से. देखिए शुरुआती 2 ओवर में 38 रन आ चुके हैं 40 के करीब. तो आने वाले 3 ओवर में 40 का सपना देखना मैं कहूंगा लाजमी है. कम से कम 80 रन यहां से बनने चाहिए. जिस तरह स्टार्ट मिला है, जिस तरह नींव रखी जा चुकी है आधुनिकीकरण की वजह से, हम देख रहे पूरे उल्वे रोड में ऊंची ऊंची इमारतें नजर आ रही है. उस हिसाब से नींव अगर आपकी अच्छी हो तो ऊंची इमारत एक बड़े टोटल की तरफ जाना चाहिए. और प्रारंभिक बल्लेबाज भी अगर आपके पास क्रीज पर सुरक्षित हो, 38 रनों की 2 ओवर में साझेदारी हो, तो यहां से 80 का सपना देखना जरूरी है. लेकिन उससे परे हटकर चिंचपाड़ा के गेंदबाजों को वापसी करनी होगी. आने वाली 18 गेंदों में शुरुआती 2 ओवर में क्या हुआ इसे भूलकर नए 3 गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. 20-25 रन देने होंगे ताकि एक सीमित टोटल तक रोका जा सके भंगारपाड़ा टीम को. भंगारपाड़ा की रणनीति तो साफ नजर आ रही है. आक्रमण आक्रमण और आक्रमण ही करेंगे वो. और उस आक्रमण के तहत जिस तरह उन्होंने शुरुआती 2 ओवर में मैनेजरी पावर प्ले के 2 ओवर में जिस तरह से 38 रन जोड़े हैं, उन 38 रनों को मद्देनजर रखते हुए ये 80 का सपना यहां से देख सकते हैं. प्रणय कोहली राइट आर्म ओवर द विकेट. नीलेश के लिए शॉट. थर्ड मैन को जरूर गेंद ने चीरा है. आउटफील्ड काफी तेज और सीधा गेंद गई डीप. थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन. 42 पर आता हुआ टोटल बगैर नुकसान. प्रणय केड़ी गेंदबाज यंग टैलेंट गेंदबाज है ये. यकीनन प्रवीण इस प्रतियोगिता के एक नियम के कारण एक कम से कम जब आप 2 ऑलराउंडर खिलाते हैं तो 3 ऑलराउंडर खिलाने आपके लिए जरूरी हो चुके हैं, क्योंकि 5 ओवर में 5 गेंदबाज पहली मर्तबा मैं रायगढ़ टेनिस की दुनिया में ये देख रहा हूं और ये अच्छे संकेत है.
एक रन जरूर मिला और इस फिर से एक बार थर्ड अंपायर जर्क किया क्या, जर्क का चेक कीजिए। इट्स लीगल डिलीवरी। देखिए तीसरे अंपायर ने जाना परखा और लीगल डिलीवरी करार देते हुए हाई एक्शन पूरा नजर आया गेंदबाज द्वारा तीसरे अंपायर को। इस ओवर में अब तक 5 रन आ चुके हैं प्रवीण और इन 5 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 43। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर खेला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक सिद्ध श्रीवास्तव के बल्ले से निकला हुआ स्लॉक से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। तो देखिए मेहमानों की छवि स्क्रीन पर नजर आ रही है, लाइव स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। जो लोग घर बैठे मैच देख रहे हैं उनके स्क्रीन पर भी ये छवि नजर आ रही है। मेहमान कक्ष पूरा भरा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सागर घरत के ऊपर प्यार, एक बहुत ही बढ़िया प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। सागर घरत और उनके सभी साथियों ने कल हमने देखा कैलाशवासी सूरज स्मृति वोडाफोन वहाड़ को खेलते हुए बहुत ज्यादा रन उन्हें चेस करने थे और ऋषि नाइक अगर पूरा 5 ओवर खेलते तो यकीनन उन रनों का पीछा किया जा सकता था, क्योंकि उनके पास वो ताकत है। मैंने कल ही बताया था 17-50 जब 50 रन पूरे हो चुके हैं एकता भंगारपाड़ा के और तालियों की गूंज के साथ इनके 50 का स्वागत होना चाहिए। प्रवीण तीसरे ओवर में 50 आ चुके हैं। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। चिंचपाड़ा टीम अब सोचने पर मजबूर हो रही है। ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर द्वारा। इस ओवर की ये पहली व्हाइट बॉल अगर हम देखें तो 12 रन आ चुके थे शुरुआती 5 गेंदों में, एक चौवा, एक छक्का, एक डॉट गेंद और 2 सिंगल्स, और उसके बाद ये व्हाइट बॉल आई। 13 रन आए इस ओवर में अब तक। इस ओवर की आखिरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की थी, चकमा खाए वहां पर बल्लेबाज नीलेश और उनके चकमा खाने के कारण टीम का टोटल वहीं पर रुका हुआ। 3 ओवर के खेल की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 51 रन, एक अच्छी साझेदारी, 17 की औसत और प्रारंभिक बल्लेबाज अगर डटे हुए हो तो आने वाली 12 गेंदों में 25 रन तो कम से कम आने ही चाहिए। और जिस तरीके से सिद्धेश और नीलेश छक्कों की बारिश कर रहे हैं, छिंदवाड़ा के कप्तान को यह सोचना होगा, 2 ऐसे गेंदबाजों को लेकर आना होगा जो विकेट्स निकाले, ब्रेक थ्रू दे, क्योंकि अब उनको जरूरत है एक विकेट्स की। ग्रामीण क्रिकेट है ये। ग्रामीण क्रिकेट में देखिए विकेट्स अगर रेगुलर इंटरवल्स पर हासिल किया जाए तो कोई भी टीम अंडर प्रेशर आती जरूर है, और उसके लिए अपोजिशंस को अगर प्रेशर में लेकर आना है तो 51 रन पहले से ही आ चुके हैं। अपोजिशंस अपने उफान पर हैं। ऐसे में एक प्रवीण अगर हम देखें तो एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है, और ब्रेक थ्रू तब मिलेगा जब आप पूरे जज्बे के साथ गेंदबाजी करेंगे। एक गेंदबाज हैं, कई गेंदबाजों से जब मैंने पूछा बाएं हाथ के दाएं हाथ के, तो 2-4 गेंदबाज ऐसे हैं राइगर टेनिस की दुनिया में जो विकेट लेने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, दुगाड़े अगर हम विकेट लेने की कोशिश करेंगे, 2 छक्के खाएंगे और उसके बाद 2 विकेट निकालेंगे तो मजा नहीं आता, लेकिन बगैर विकेट निकाले 3-4 रन वाला अगर हम ओवर करें शॉर्ट टर्म क्रिकेट में 4-5 ओवर के मैच में, तो ओवर सबसे बढ़िया माना जाता है। सतीश पाटिल की ये गेंद सिया, इस गेंद को खेला था मिड विकेट पर, गेंद ट्रैवल हुई शॉर्ट मिड विकेट पर आकर गेंद को फील्ड किया। थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है रनआउट के तौर पर, लेकिन ये अगर रनआउट का विकेट मिलता है टीम चिंचपाड़ा को तो ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि जहां पर विकेट्स मिल नहीं रहे थे वहां पर विकेट्स दिया जा चुका है अगर मिलता है तो।
देखिए हर एंगल से परीक्षा की जा रही है और क्या ये अंपायर तो ये नॉट आउट है। 2 रन पूरे किए जा चुके हैं लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मैं जरूर कहना चाहूंगा सिद्धेश और नीलेश के बीच। सिद्धेश अगर हम देखें खेल रहे हैं अपने निजी 22 के योगदान पर एक अच्छी साझेदारी और नीलेश खेल रहे अपने 28 के योगदान पर व्यक्तिगत 50,000 रुपए का इनाम है। ये अंपायर का नो बॉल का इशारा, शायद कमर के ऊपर की फुल टॉस। 1 रन जरूर पूरा किया गया। 1+1 2 रनों का इजाफा और इन 2 रनों के साथ थर्ड अंपायर किस लिए? बीमर के लिए। नो बॉल है ये। तो 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। अगली गेंद होगी फ्री हिट, जैसा चाहे वैसा मारो। फ्री हिट, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस फ्री हिट को फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर खेला, मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया। 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल अगर हम देखें 56 पर आता हुआ 80 का सपना देखना को लाजमी जरूर है क्योंकि प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। लेकिन इस गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा सतीश पाटिल की, जिन्होंने बड़ा हिट लगाने का मौका नहीं दिया और इसी तरह गेंदबाजी करनी होगी छिंदवाड़ा की तरफ से। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, चेंज ऑफ पेस वेरिएशन के तौर पर थोड़ी सी गेंद की गति को कम किया था और ये विविधता होनी चाहिए क्योंकि वेरिएशन आपके लिए एक वेपन का काम करती है। बल्लेबाज के अगेंस्ट एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी, अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन ये देखिए टेनिस बॉल और इस ग्राउंड की आउटफील्ड की तेजी, उस वजह से अंदरूनी किनारा होने के बावजूद भी गेंद सीधा गई गोली की रफ्तार से फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 60 रनों की अच्छी साझेदारी। और इस गेंद को खेला, थर्ड मैन पर गेंद जा रही है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 2 रन जरूर मिले और इन 2 रनों के साथ 62 रन प्रवीण स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पीपीएल भी नजदीक आ रही है, पनवेल प्रीमियर लीग, जहां पर पनवेल के कई रणबांकुर एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। मजा आएगा उस लीग में भी, लेकिन यहां पर इस प्रतियोगिता में मजा आ रहा है। इस मैच में रनों को ढूंढा जा रहा है। ये गेंद ऑन साइड के ऊपर खेला, कड़ा प्रहार सिद्धेश श्रीवास्तव के बल्ले से निकला हुआ, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। एक और लंबा 6 और इस 6 के साथ 68 रन बन चुके हैं। 17 की औसत अभी भी कैरी ऑन हुई है। प्रवीण क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से ये बल्लेबाजी हो रही है उस बल्लेबाजी को मद्देनजर रखते हुए शुरुआती 4 ओवर में 68 रन बन चुके हैं। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। शायद इस प्रतियोगिता में कल रात से लेकर आज रात तक अगर हम कहें तो ये सर्वश्रेष्ठ साझेदारी हो सकती है। बिल्कुल प्रवीण सर, यहाँ पर जो रन बन रहे हैं ना, वो शायद कहीं ना कहीं खतरे का संकेत है और भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो बल्लेबाज है इनके सामने जो बाला इस सीजन में काफी खतरनाक फॉर्म है और काफी अच्छी बल्लेबाजी हमने देखी थी। करसत वड़ाव टीम के खिलाफ एक अर्धशतक ठोका था इस बल्लेबाज ने और साफ जाहिर है कि इस वक्त रन बनाना बहुत जरूरी होगा। नहीं, छिंदवाड़ा टीम की तो पूरी बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रांग है। छिंदवाड़ा टीम का कोई भी खिलाड़ी आके लंबे 6 मार सकता है किसी भी क्षण
मैच को घुमाने की ताकत रखती है। और तो इसकी ऐसे में इस टीम के सामने शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन गेंदबाजों ने उतना अच्छा काम नहीं किया। बिल्कुल 4 ओवर में 17 की औसत। जो सिद्धेश वास्कर है ना, वो फॉर्म में चल रहा है इस साल। चाहे वो ग्रामीण अपना मुकाबला खेल रहे हो या ओपन व्यावसायिक का तालुका आप में क्रिकेट खेले हो, ये हमेशा फॉर्म में रहे। इस सीजन में तो बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है इस खिलाड़ी का। और ये देखिए सर कि 15 रन से दूर है अपने अर्धशतक से, और क्या पहला अर्धशतक अगर बनाएंगे तो 5,000 रुपए का इनाम सागर गरज इनके हाथ से दिया जाएगा। देखिए इस ओवर में 15 रन भी आएंगे तो पोजीशन काफी अच्छी होगी। अर्धशतक बनाने की सिद्धेश वास्कर की कोशिश जरूर रहेगी, जो निजी 35 के योगदान पर खेल रहे हैं। लेकिन इस वक्त स्ट्राइकर इन पर अगर हम देखें तो नीलेश सूरज कि ये गेंद अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के तहत 69 पर आता हुआ टोटल बगैर नुकसान। देखिए अभी भी 6 गेंदों का खेल शेष है। 69 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जो मैंने कहा था कि कम से कम 80 रन बनने चाहिए। शुरुआती 2 ओवर 38 थे। ऑन साइड के ऊपर खेला है, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद ट्रैवल होती हुई 1 रन जरूर मिलेगा। अब देखना यह होगा 5 गेंदों में क्या व्यक्तिगत 15 रन बनाकर इस प्रतियोगिता का पहला 50 बनाते हैं सिद्धेश वास्कर। और सर जिस तरीके से चर्चा करेंगे ना, ये पहली जोड़ी होगी जिस जोड़ी ने इस सबसे इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट पार्टनरशिप बना। इसके ऊपर भी गौर करना बहुत जरूरी होगा। ये लीजिए, ये तो इनके बल्ले से एक बार गेंद आएगी तो ये जरूर अपना अर्धशतक पूरा करेंगे और इसी 6 रनों की मदद से 41 रनों के ऊपर पहुंचे। अब 9 रन से दूर होंगे। 9 रन से जरूर दूर है, लेकिन जो टीम की जरूरत है आखिरी ओवर में आक्रमण करना। अर्धशतक भले ही बने ना बने उनका, लेकिन वो आक्रमण उनके द्वारा नजर आ रहा है। और 5,000 रुपए की इनामी राशि ऑर्गेनाइजर्स द्वारा। व्यक्तिगत 50 आने पर 41 के निजी योगदान पर सिद्धेश वास्कर। 4 गेंदें अभी भी शेष हैं। टीम का टोटल 76 रन। और ये देखिए शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला है, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। 5 की दूरी 45 के निजी योगदान पर। और ये अंपायर कह रहे हैं कि जर्क चेक कीजिए, थर्ड अंपायर। और जी हाँ, 5 रन दूर होंगे अपने अर्धशतक से। और जो गेंद मेरे ख्याल से खिलवाड़ी कर रहे गेंदबाजों के खिलाफ, क्योंकि 5 गेंदबाजों का पैंतरा यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत कसौटी होगी सभी टीमों की, क्योंकि पहली से गेंदबाजों को बहुत बड़ी मार मिलती है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि 5वें नंबर के बॉलर है और सिद्धेश वास्कर के बल्ले से आप देख सकते हैं टोटल छक्के निकले हैं 5 और तकरीबन 2 चौके। और अभी तक नाबाद 45 रनों के ऊपर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। इट्स अ लीगल डिलीवरी। तो देखिए 4 रन आ चुके हैं इस गेंद के ऊपर। बाउंड्री जो शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाली थी सूरज भोईर ने। प्रतियोगिता में रायगढ़ टेनिस की दुनिया में 5 ओवर के मैच में पहली बार हो रहा है। सागर गरत की मैं तारीफ करना चाहूंगा। और इसी के साथ व्यक्तिगत 50 सिद्धेश वास्कर। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सिद्धेश वास्कर। कमेंट्री बॉक्स और हमारे मंच पर बल्ला उठाकर यहाँ पर अभिवादन करें। एक बार जोरदार तालियां सिद्धेश के लिए, पहले खिलाड़ी बने। और 5,000 रुपए का इनाम यहाँ पर गिनते हुए हमारे आयोजक सागर, जिनकी ओर से इस टूर्नामेंट में जो भी खिलाड़ी 50-50 बनाएगा तो 5,000 रुपए का रोकड़ा कैश दिया जाएगा। देखिए रोकड़ा तो जरूर सागर गरत गिनेंगे, लेकिन क्या बल्लेबाजी हो रही है। सिद्धेश वास्कर के आक्रमण और आक्रमण किया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता में एक फायदा जरूर मिल रहा है बल्लेबाजों को, जो 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी टीम हमेशा प्रवीण, तो देखिए प्रवीण ने यहाँ पर 50 रन हासिल किए। हम कमेंटेटर्स भी इसी इंतजार में रहते हैं कि कोई खिलाड़ी आए, इनाम हासिल करे, उससे हमें भी एनर्जी मिलती है, ताकि उस खिलाड़ी के बारे में बढ़ चढ़ बातें करने का हमें मौका मिलता है, उनके कई रिकॉर्ड्स बताने का मौका मिलता है। टीम का कुल टोटल बन चुका है 94। मैंने कहा था 80। देखिए 94 रन बन चुके हैं 5 ओवर में। इस प्रतियोगिता को मैं इसलिए याद रखूंगा, सागर गरत को इसलिए मैं याद रखूंगा, इनाम तो उन्होंने ढेर सारे दिए, लेकिन 5 ओवर के मैच में 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल, ये रायगढ़ टेनिस की दुनिया में किसी भी क्रिकेट रजनी में पहली मर्तबा हो रहा है। और हमेशा दुनिया पहले को याद रखती है, उसके बाद कई प्रतियोगिता में होगा, लेकिन पहले किसने किया। कैलाशवासी सूरज गरत स्मृति आयोजित आरके ट्रॉफी व हाल 2021 की ट्रॉफी में 94 रन 95 रन
यानी कि 95 रन यहाँ पर बनाने हैं, तो पहले को हमेशा दुनिया याद रखेगी। आरके ट्रॉफी बहाल 2021 को हमेशा याद रखेगी कि इस रजनी में 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया और सिद्धेश वास्कर बरस पड़े। और आज देखिए हमारे स्कोरर बता रहे हैं, मुझे आपने भी बिल्कुल ठीक बात कही थी, काफी इन्फॉर्म बल्लेबाज है सिद्धेश वास्कर। आज सुबह भी उन्होंने एक 50 बनाए गवाड़ में जो प्रतियोगिता चल रही है दिन के उजाले में रोहिंटन के खिलाफ। तो सतीश कटेकर इनके द्वारा शुभकामनाएं आ चुकी है सिद्धेश वास्कर के लिए। प्रवीण क्या कहना चाहेंगे 95 रन चिंचपाड़ा को बनाने, जिसपाड़ा का आपने जिक्र किया था, चिंचपाड़ा के बाड़ा के नाम का आपने जिक्र किया था, उनको भी वैसी विस्फोटक पारी खेलनी होगी क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में नथिंग इज इम्पॉसिबल। इन क्रिकेट हम हमेशा कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोशिश की जाए तो आपके लिए कोई भी टारगेट बड़ा नहीं होता, कोशिश करनी चाहिए, मारदाड़ होनी चाहिए। 95 रन अगर आपको बनाने हैं वो मार सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इस सवाल के साथ अगर मैदान पर उतरेंगे तो जवाब देना आसानी होगी। जरूर ये कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जहां पर सिद्धेश वास्कर ने बल्लेबाजी की है वो काफी तारीफ काबिल है क्योंकि फल लय में है इस साल। और जिस तरीके से बंगरपाड़ा टीम की चर्चा करेंगे तो बिल्कुल हमारे समीर जी, सतीश जी कटेकर, उनके साथ साथ हमारे संतोष यादव दमड़े और इनके सुपुत्र प्रेम दमड़े भी आज खेलते हुए नजर आएंगे, शायद ही नहीं इसी गांव के भांजे भी। और क्या जबरदस्त क्रिकेट जिनके माध्यम से हमें देखने को मिला है। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। थैंक यू प्रवीण दुगाड़ी सर। मैच को जीतने के लिए 95 रनों का लक्ष्य है इस सीजन में। अगर चर्चा करेंगे तो टोटल 5 ओवरों में 114 रनों का विक्रम चेंज द गेम वडोली टीम का है। उसके बाद जरूर चर्चा करेंगे वाकलन टीम ने बनाए थे 113 और उसके बाद सोनारपाड़ा टीम ने बनाए थे 101। पनवेल प्रीमियर लीग का फॉर्म यहां पर बिल्कुल ऋषि बनाते हुए। तो बिल्कुल यहां पर एक अच्छा क्रिकेट, 94 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए। 95 रनों का टारगेट जरूर है, लेकिन इसी टारगेट का पीछा करते हुए सलामी जोड़ी देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम की ओर से आती हुई रोशन पाटिल उर्फ बाला और उनका साथ देंगे यहां पर विजय। एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं। सिद्धेश वास्कर की क्या अफलातुन बल्लेबाजी आपने देखी, जहां से 19 बॉल में 59 रनों की यहां पर नाबाद पारी खेली और उसके बाद 13 बॉल अच्छा साथ दिया नीलेश गोसावी ने, जहां से 30 रन ठोके। और इन दोनों खिलाड़ियों की बीच में अगर बात करेंगे साझेदारी की तो टोटल 9 बॉल 2 गिरे हैं, वाइड्स के 3 रन है और बिल्कुल एक दमदार साझेदारी यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में बनती हुई। और मेरे ख्याल से रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट की इस सीजन के तो लगभग बड़ी अर्धशतक होंगी, इन दोनों साझेदारी होंगी दोनों खिलाड़ियों के बीच में। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहां पर नितिन एंटरप्राइजेस पुरस्कृत जो चैंपियन ट्रॉफी खेली गई थी, नील सिटी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर नितिन शेठ भोईर, उनके समेत मुन्ना भाई सुरते बिग सपोर्टर जाने जाते हैं, वो भी मैच को एंजॉय करते हैं। और खास करके आप देख सकते हैं रायगढ़ स्पोर्ट्स शॉप के ओनर नबील भाई, इनका भी शुभ आगमन हो चुका है, उनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच पर और बिल्कुल नबील भाई की चर्चा करेंगे जिस तरीके से हमेशा जबरदस्त योगदान देते हैं। और उनका भी शुभ आगमन हो चुका है। रायगढ़ शॉप स्पोर्ट्स के ओनर नबील भाई, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खिलाड़ियों को अच्छा योगदान जिनके माध्यम से रहता है। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। यहां पर मैच बढ़ा है दोनों टीमों के बीच में, आप देख सकते हैं, जहां से जीतने के लिए 95 30 बॉल में बनाने हैं। क्या यहां पर वो जवाबी हमला बैट्समैन रोशन पाटिल दे पाएंगे? गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज है कप्तान चेतन गोसावी, टॉस के लिए जरूर आए थे, टॉस हारे मात्र। बिल्कुल जहां पर एक अच्छे गेंदबाज जाने जाते हैं। तो बिल्कुल आप यहां पर जिस तरीके से सलामी जोड़ी के लिए बल्लेबाजी के लिए आइए, दोनों भी बल्लेबाज काफी आक्रामक इरादे जरूर है। लेकिन पहली बॉल शॉट अच्छा है अलोंग द कारपेट, फील्डर है वहां पर वाइडिश कॉर्नर के रीजन में, काउ कॉर्नर के रीजन में अच्छी फील्डिंग होती हुई, लेकिन तब तक यहां पर 1 रन पूरा होता हुआ। दोस्तों ऋषि नायक आप सामने देख रहे हो, जिस खिलाड़ी ने अपने टेनिस क्रिकेट के करियर में 9 बॉल 5 बॉल में 5 छक्के मारे हैं, लेकिन 9 बार गेंदबाजों को सम्मान दिया है कि छठी गेंद के ऊपर छक्का नहीं दागा। और ये चेतन गोसावी है। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं चेतन के ऊपर भी उन्होंने 5 छक्के दागे थे जावली की टूर्नामेंट में, लेकिन आखिरी बॉल के ऊपर उन्होंने सम्मान दिया था। ये लीजिए यहां पर प्रवीण सर, अगर डायरेक्ट हिट होता
तो बिल्कुल मौका बन सकता था और यहाँ पर खुशकिस्मत रहे। तो बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छी क्रिकेटर की निशानी है प्रवीण सर, क्योंकि 9 बार ये विक्रम कर चुके हैं। देखिए पहली बार इनके 5 छक्के मैंने देखे थे नाइट टूर्नामेंट में कामोटे के, लगातार 5 छक्के लगाए थे और उस वक्त मुझे लगा था ये बंदा बहुत आगे लेकर जाएगा अपने क्रिकेट को और आगे प्रवीण लेकर सर, आए हैं। और कहते हैं ना, इनमें वो 10 छक्कों में मजा नहीं जिनके एक छक्के में मजा है, जो रिवर्स। इस बार शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश जरूर की है, गेंद चाहते हुए मिड विकेट के रीजन में 1 रन जरूर यहाँ पर पूरा होता हुआ, और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं बिल्कुल 3 रनों के ऊपर। आज यंग 11 नावा टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हमारे ढोला पाटिल, इनका आज जन्मदिन है, आपको भी हार्दिक शुभकामना है। जिस तरीके से अच्छे क्रिकेटर और एक युवा फैन गांवदेवी 11 नावे टीम की ओर से जाने जाते हैं, ढोला पाटिल आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शॉट बढ़िया है, क्या फील्डर वहां पर है, लेकिन तब तक यहाँ पर रन बनेंगे 4, बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा यहाँ पर आता हुआ 4 रनों के लिए, और इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर आप देख सकते हैं टोटल बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर 7 रन। प्रवीण देखिए 94 रन स्कोर बोर्ड पर क्या लगे, हम ये भूल गए कि अगला मुकाबला जिन 2 कप्तानों के बीच होना है, टेम्बोड़े बनाम जस्कार। तो कप्तानों से गुजारिश करेंगे थोड़ी देर में हमारे मेहमान बिल्कुल जितेंद्र जी आभार साहब, जिनका शुभागमन होगा और उन्हीं के शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा, लेकिन ये फुल टॉस बॉल थी, सीधी तरीके से गेंद विकेटों के ऊपर टकराई, और इसी के साथ बल्लेबाज के यहाँ पर पारी का देखिए एक्शन रिप्ले में इतना आयाम एक्शन है, और जैसे ये सटीक यॉर्कर की कोशिश की थी इन्होंने और बिल्कुल गिल्लियां भी खेरी, और ये देखिए ऑफ स्टंप उखाड़ के निकालते हुए पहला बड़ा झटका मिलता हुआ देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम के लिए। बैटिंग पावर पे जरूर है मैदान के अंदर, रन संख्या बनी है मात्र 7, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, और ऐसे हालातों में रन बनाने हैं 95, और इसी लक्ष्य का पीछा करते हुए बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती हुई हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे बालराम शेठ पाटिल, उनके समेत आप देख सकते हैं हरीश मुकल सर जो आपके स्क्रीन पर हमें दिखाते हुए, और मदन शेठ घरत, और उनके बगल में आप बिल्कुल धनाजी घरत साहब, ये भी इस मैच को एंजॉय करते हुए उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये दिग्गज बड़ी हस्ती है, और बिल्कुल मदन शेठ घरत के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां से हमारा एक ही बॉल थी, उस जमाने में क्लास टॉप क्लास क्रिकेटर थे, और बिल्कुल आज भी वो रुतबा है उनके कामोटर टेनिस क्रिकेट की जो नाइट प्रतियोगिता खेली गई थी वहां भी, और 40+ में काफी खतरनाक क्रिकेट इनके माध्यम से हमें देखने को मिलता है। पहला पावर पे जा रही है, थोड़ी सी दिक्कतें पैदा जरूर हो रही है, और इन दिक्कतों को मुश्किलों को दूर करना भी जरूरी होगा। इस बार शॉट अच्छा है, परफेक्ट ऑफ द मिडल, लेकिन लॉन्ग ऑफ में फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं, और इसी के साथ बैट्समैन भाई केनी के पारी का अंत होता हुआ। थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल आप यहाँ पर वोडाफोन वाल सूरज स्मृति 11 वाल की ये सुमधुर संगीत डीजे के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन चलते मुकाबले की तरफ अभी भी बात करेंगे। स्कोर कार्ड पर ऊपर सिर्फ 7 रन और टॉप ऑर्डर के 2 बैट्समैन यहाँ पर विजय भोईर और दीपेश केनी ये 2 बल्लेबाज आउट होकर लौटे हैं, बाला तैयार होते हुए। सिद्धेश भास्कर की पहली गेंद अलॉन्ग द कारपेट, यहाँ पर फील्डर मौजूद है, 1 रन जरूर मुकम्मल, थोड़ी सी फंबल, दूसरे की कोशिश, क्या मौका मरेगा, लेकिन सिद्धेश भास्कर जानते हैं कि नॉन स्ट्राइक एंड पर भी खिलाड़ी आउट हो सकते थे, लेकिन उनको विकेट की कीमत है, रोशन पाटिल का विकेट मिले और सीधा डेंजर जोन की तरफ थ्रो करने की कोशिश की थी, और बिल्कुल यहाँ पर सेफ रहे बैट्समैन, तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए, और इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 9 रनों के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस 0.00 के औसत से यहाँ पर रन बनाने हैं, और यहाँ पर वो कोशिश अगर करते रहेंगे बैट्समैन तो मैच कहीं ना कहीं बनेगा, लेकिन इस बार मौका बनेगा मिड विकेट का खिलाड़ी डीप में आते हुए, और ये देखिए
यहाँ भी कैच ड्रॉप करते हुए खराब क्रिकेट खेली जा रही है। हालांकि दिल्ली बहुत दूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैच को इस तरीके से लेजी क्रिकेट खेलते हुए थोड़ा सा लेजी बनाएंगे। रन बनेंगे टोटल 2 और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 11 रन। बिल्कुल आप देख सकते हैं वोडाफोन वाल ओम साई वाल जिनकी काफी मेहनत यहां पर नजर आती हुई। इस बार हाफ ट्रैकर की बॉल थी, कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश थी। तो जस्कार 11 टीम के कैप्टन आपको यहां पर आकर संपर्क करना है प्लीज हमारे मेहमानों के शुभ हाथों से। नक्कीच काही क्षणात महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री अर्थातच जितेंद्रजी आव्हाड साहेब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दमदार नेतृत्व आपण पाहू शकाल, त्यांचंच थोड्या वेळात आगमन होईल आणि त्यांच्या समवेत आनंद परांजपे साहेब यांना देखील आपण पाहू शकाल। लेकिन इस बार बाला का 2 बार कैच छूटा है। बाला को भी सोचना होगा, किस्मत अगर आपका साथ दे रही है तो शायद आपको मैच बनाने के लिए दे रहे, और ऐसे हालातों में सिद्धेश वास्कर आपको सोचना होगा ये क्रिकेट है। आप जिस तरीके से आपने 50 रन ठोके वो समय दूर नहीं होगा जहां से आप रन बनाने की ताकत दिखाएंगे। लेकिन देखेंगे कोशिश तो जरूर है, 2 कैचेस छूटे हैं और अभी तक मौका बनता हुआ सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 12 रनों के ऊपर। गेंदबाजी के मार्ग पर सिद्धेश, क्या जबरदस्त बैटिंग की सिद्धेश ने। सिद्धेश के बल्ले से पहला अर्धशतक ठोका इस श्रृंखला का, ये दूसरी रात्रि है। अच्छी गेंद ऑन साइड में मिड विकेट के रीजन में गेंद को ढकेला जरूर। 1 रन यहां पर पूरी होती हुई, 1 से मात्र ज्यादा कुछ नहीं है और इसी 1 रनों की मदद से सेकंड पावर प्ले की अभी भी बात करेंगे। टोटल 1 बॉल बची है और सिंगल से काम नहीं बनेगा। जानती है मुकाबला दूर जरूर है, लेकिन जब तक बाला है मैदान में तब तक उम्मीदों से जरूर बंदी होगी देवांश 11 छिंदवाड़ा टीम। लेकिन कब तक, जहां से सिंगल लेते जाएंगे प्रेशर खुद उनके ऊपर बनाया जाएगा। ये लीजिए लोवर फुल टॉस बॉल थी, टैप करने की कोशिश, लॉन्ग ऑन में डीप में फील्डर आते हुए चेतन गोसावी कप्तान उठाएंगे। तब तक यहां पर 1 रन मुकम्मल, 1 के साथ ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। जिन बैटिंग पावर प्ले में रन चाहिए थे उन पावर प्ले के ओवरों में मात्र रन नहीं बने और इसी की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती हुई। प्रवीण मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बल्लेबाजों को किस्मत का साथ होना बहुत जरूरी था, वो किस्मत उनको दगा दे रही है, क्योंकि हालांकि उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल पुरजोर कोशिश उन्होंने। जी हाँ सर, कोशिश तो इन्होंने जरूर की थी। जी मैं वही बताने जा रहा था कि भाई उन्होंने पुरजोर कोशिश करी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अगर मैं समझता हूं कि अगर किस्मत ने साथ दिया होता तो शायद यहाँ पर हालात कुछ अलग होते हैं। बिल्कुल सर, कहते हैं ना कि अकल कितनी भी तेज हो नसीब के बिना नहीं जीत सकती। बिरबल काफी अकलमंद होने के बावजूद भी कभी बादशाह नहीं बन सका। उसके बारे में बाद में बात। बहरहाल अगला टॉस जो होगा वो टॉस कराने के लिए मैं आदरणीय अतिथि को मंच पर दावत दूंगा। केसरीनाथ घरत, केसरीनाथ दापोलकर जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप टॉस कराने के लिए मंच पर आए। इस बीच ये गेंद तर किशोर ठाकूर साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर। जसकर गावचे आदरणीय किशोर ठाकुर साहब यांना विनंती करतो कि आपण यावं व्यासपीठावर। तो बिल्कुल सर यहाँ पर सिंगल बन रहे हैं, मात्र 1 भी छक्का अभी तक निकला नहीं है। बल्लेबाजी करने वाली टीम छिंदवाड़ा टीम के बल्लेबाजों की ओर से और एक बेहतरीन गेंद, और ये लीजिए यहाँ पर भी डंडिया उखाड़ी। देखिए एक्शन रिप्ले में कितनी तेज तरह ये गेंद फेंकी थी और स्विंग एंड मिस सटीक यॉर्कर फेंकते हैं और यहाँ पर लाजवाब गेंदबाजी संदीप दमड़े की ओर से होती है। तुला तर टेंबोडे आणि जसका टीम्स मध्ये नाणेफेकीचा कौल उडवला जातोय। 5 षटकांचा सामना असेल, 5 हेड इज द कॉल अँड टेंबोडे संघाने टॉस जिंकला। टेंबोडे संघ काय निर्णय आपला या मॅच मध्ये? फील्डिंग चॉईस करू। कसं वाटतं आयोजन आणि कशी वाटते शिस्त, खास करून 5 षटकांसाठी 5 गोलंदाज, हा नियम कसा वाटला? नियम तर चांगलाच आहे आणि आयोजन 1 नंबर आहे, एकदम भारी वाटलं।
शुभेच्छा असतील तुम्हाला. जसकार संघ नाणेफेकीचा कौल तुमच्या विरोधामध्ये गेलाय. पहिल्यांदा बॅटिंग करायची आहे. काय म्हणाल आयोजकांबद्दल आणि किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न तुमचा असणार आहे? पहिल्यांदा या सीझन मधली ही आमची पहिलीच नाईट मॅच आहे, तर अतिशय सुरेख आयोजन शिस्तबद्ध इथं क्रिकेट दिसतंय. कुठेतरी 5 गोलंदाज म्हणजे एक्स्ट्रा प्रेशर असणार आहे प्रत्येक कर्णधाराबरोबर. आज कोणत्या फलंदाजांकडून अपेक्षा जास्त आहे पहिल्यांदा बॅटिंग करायची आहे? जे आज इथे चमकले तर नक्कीच पहिल्या सामन्यामध्ये मात्र विजय मिळवू शकतो. माझ्या टीम मध्ये तसे बरेचसे फलंदाज आहेत. सचिन आहे, सागर आहे, अमय आहे. मागच्या 10 दिवस अगोदर इथं आम्ही फायनल सुद्धा मारली आहे, तर त्या गोष्टी सुद्धा आम्हाला कदाचित बेनिफिट मिळू शकतो आणि माझ्या टीमवर विश्वास आहे. शुभेच्छा असेल तुम्हाला या स्पर्धेसाठी. आरके ट्रॉफी वहाळसाठी टॉस जिंकलाय तो टेंबोडे संघानं आणि पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. तर नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहू शकाल साई संस्थांचे अध्यक्ष तथा ज्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं आपण सक्सेसफुल स्पर्धा पाहू शकाल अशी दमदार नेतृत्व सन्माननीय रविशेठ पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं. त्यांना विनंती करतो की आपण यावं, कारण खूप चांगली सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला एक चांगला दर्जा प्राप्त झालाय. तो बिल्कुल प्रवीण एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि भले ही 95 रनों का लक्ष्य बनाया गया हो, अमूमन ये होता है कि जब इतना बड़ा टारगेट होता है तो बॉलर थोड़ा सी ढिलाई बरतते हैं, फील्डर्स ढिलाई बरतते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से फील्डिंग और बॉलिंग क्षेत्र में दोनों विभागों में जिस तरह से यहाँ पर काम किया है बॉलिंग करने वाली टीम ने, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी मिसाल है. क्योंकि भले ही आपने बड़ा टारगेट बना दिया हो, विपक्षी टीम को उन्होंने कम आंकने की गलती नहीं की है. और सर कभी कभी ऐसा होता है ना, इतने बड़े लक्ष्य का पीछे करते हुए मैच कभी रफ एंड टफ बनते हैं और छोटी मैच होती है वहां पर काफी दिक्कतें पैदा होती है. और यह देवांश 11 जिंसपाड़ा टीम जो गलती कर रही है ना, वो लगातार इनकी ओर से गलतियां हो रही है. और इसकी वजह एक है कि जिस तरीके से रोशन पाटिल इनके ऊपर जिम्मेदारियां है वो मात्र नहीं कुछ कर पा रहे, और यहाँ पर लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से मैच थोड़ा सा दूर जाता हुआ यहाँ पर चिंचपाड़ा टीम की ओर से. बल्लेबाजों को दोषी जरूर ठहराऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं फील्डर्स और बॉलर को भी उसका श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो टीम वर्क दिखाया है उसी का नतीजा है कि आज जहां 95 रनों का लक्ष्य उन्होंने सामने वाले टीम के सम्मुख रखा था, उसे पूरा करते हुए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है. हालांकि 95 का लक्ष्य अब बहुत दूर लग रहा है, क्योंकि मुश्किल लग रहा है, ये पूरा होना लगभग नामुमकिन लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इंतजार करेंगे. 12 गेंदों में 79 रन बनाने हैं, तो मुझे लगता है कि ये लगभग मुश्किल ही है, क्योंकि हर गेंद पर छक्का आना अनिवार्य है. और जहां तक अब तक का लेखा जोखा देखा जाए, जितनी भी 18 गेंदें अब तक इस मुकाबले की हुई है, इस पारी की हुई है, इन 18 गेंदों का लेखा जोखा अगर देखें तो उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि बॉलर ने कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं दिया कि बल्लेबाज कर अपने हाथ आजमाइश कर सके या फिर कोई आक्रमण कर सके. हर बार बॉलर्स ने दबा के रखा है बल्लेबाजी को. बिल्कुल सर, बनाए रखा है, क्योंकि फील्डरों का साथ नहीं मिला, फिर भी रन इसकी वजह से मैच में बनी है. वरना यहाँ पर 60-50 होते तो दिक्कतें पैदा होती भी, क्योंकि रोशन के कैच छूटे थे बाला के. अभी भी मात्र शांत रखा इस बल्लेबाज को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. बार डांसिंग डाउन द विकेट खेलने की कोशिश थी, लेकिन 30 गज दायरे में कितनी बेहतरीन फील्डिंग होती हुई, और प्रेशर लगातार बना जा रहा है सर. और इसकी वजह एक है जिस तरीके से सिद्धेश वास्कर के ओवर में रन नहीं बने. चेतन गोसावी टीम के 2 प्रमुख अस्त्र है, उन्होंने क्या शानदार लाजवाब गेंदबाजी की है. बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बॉलर ने सटीक गेंदबाजी की, और है कि और अभी देख रहे हैं आप किस तरह से फील्डर भी मेहनत कर रहे हैं. हर संभव कोशिश है रन बचाने की, ताकि कोई दबाव न बने. तो बिल्कुल सर, जिनके शुभ हाथों से कल उद्घाटन समारोह हुआ था, बिल्कुल नवाब मलिक साहब कैबिनेट मंत्री, उन्होंने फेसबुक पर वो पोस्ट जरूर की है. रमन शेठ घरत नगरी नवी मुंबई येथे श्याम सुंदर घरत व रवी शेठ पाटील यांच्यातर्फे कैलासवाजी सूरज घरत यांच्या स्मरणार्थ आरके ट्रॉफी वाल 2021 ही नाईट क्रिकेट टुर्नामेंटचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून या टुर्नामेंटचे उद्घाटन केले. तसेच खेळाडूंना त्यांच्या भावी वाटचालीसाठी त्यांनी देखील शुभेच्छा दिल्या. नवाब मलिक साहिबांची ट्वीट अपन फेसबुक पर नक्कीच पाहू शकाल. तो बिल्कुल बड़े बड़े मेहमान आएंगे इस मैच के लिए. अभी थोड़ी देर बाद कैबिनेट मंत्री यानी कि जितेंद्र जी आवार साहब, इनकी बिल्कुल शुभ आगमन होगा थोड़ी देर में. लेकिन मैच बिल्कुल एक तरफा होता हुआ सर मजा नहीं है, लेकिन फिर भी मैच में संघर्ष करना चाहिए था. इस वक्त बात करेंगे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से पेन विभाग से
एक अच्छे क्रिकेटर है दत्ता मोकल भी इस मैच को एंजॉय करते हुए, और हमारे क्राइम बेंच सीबीआई आदरणीय रूपेश जी पाटिल साहब एंजॉय करते हुए जोए से एक अच्छे क्रिकेटर है और बेहतरीन ऑर्गेनाइजर के तौर पर एक अच्छे साहब भी जाने जाते हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो बिल्कुल गेंदबाजी काफी सटीक हो रही है। साहिल गोसावी, संदीप दमड़े, सिद्धेश वास्कर और चेतन गोसावी, चारों बॉलरों ने काम अपना तमाम किया। चलिए इस बार भले देर क्यों ना हो लेकिन छक्का आखिर आया बैट्समैन बाला के बल्ले से। उम्मीद नहीं है इनसे कि जिस तरीके से इतनी देर तक रहे और मैच में रन नहीं बन रहे, ये बहुत दुख की बात होगी प्रवीण, चिंचपाड़ा टीम के लिए। प्रवीण भले ही ये छक्का लग गया हो, लेकिन मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए ऐसा नहीं हम, क्योंकि अभी काफी देर हो चुकी है, गेंदें बहुत कम बची हैं और बहुत बड़ा टारगेट है। अभी भी लक्ष्य को पार करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जी हाँ सर, मुश्किल तो जरूर है, लेकिन सोच तो यही होगी जो 95 रनों का टारगेट है थोड़ा जाए बनाए, कितनी देर तक हारती है, आने वाले टूर्नामेंट में सबक जरूर मिलेगी कि कहाँ गलतियां हुई। जी, इस पर निश्चित रूप से अभ्यास करना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम को, क्योंकि उनके बल्लेबाजों ने जिस तरह से, मैं समझता हूं कि एक तरह से लापरवाही बरती है, क्योंकि शॉट तो उनके बल्ले से निकले नहीं है, ना ही उन्होंने कोई तकनीक का इस्तेमाल किया और ना ही कोई उन्होंने ताकत भी दिखाई ताकि गेंद बल्ले को छूकर बाउंड्री को पार कर सके। ये देखिए कितने आसानी के साथ लपके जा रहे हैं हर बार, और यही वजह है कि इस मुकाबले में उनका जो चैलेंज था, उनकी जो चुनौती थी, वो लगभग समाप्त होने के कगार पर है। कितनी गेंदें बची हैं इस वक्त? बिल्कुल 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है सर। यानी 6 गेंदें बची हैं और 6 गेंदों में बनाने हैं तकरीबन 71 रन, जो कि क्रिकेट की परिभाषा में तो लगभग नामुमकिन। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि हर बॉल नो बॉल गिरे जिस पर छक्का है, लेकिन बॉलिंग का प्रदर्शन अगर देखे तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही असंभव है। और सर आप कह रहे हैं कि नो बॉल पे छक्का, मेरे को वैसे तो चमत्कार मूवी का नसरुद्दीन शाह और शाहरुख खान लाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कुछ हुआ तो शायद ये मुकाबला जीतना मुमकिन है, लेकिन ये तो लगभग नामुमकिन है। हम अटकलें लगाए जरूर कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन ये अभी मुकाबला एक तरफा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैच तो एक तरफा है, लेकिन चलिए एक गेंदबाज है, शायद 4 ओवर के मैच में आपको 5 ओवर के मैच में 4 बॉलर नजर आते, लेकिन यहाँ 5 बॉलर है और उसकी वजह से एक गेंदबाज की यहाँ पर परीक्षा जरूर होगी और यहाँ पर कसरत करेंगे गेंदबाजी के लिए। पहली बॉल डॉट फेंकी है नीलेश गोसावी, एज अ पार्ट टाइम बॉलर सर है, ओपनिंग बेहतरीन करते हैं, लेकिन आज मौका मिला है। प्रवीण 4 गेंदबाज इस्तेमाल किए गए हैं और ये 5वां गेंदबाज हैं। आपने कहा कि वो गेंदबाज की परीक्षा होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं पर उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से एकदम ढीली बल्लेबाजी हो रही है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि बॉलर पूरी तरह से, चाहे वो पार्ट टाइम बॉलर हो या उनका रेगुलर बॉलर हो, हर बॉलर पूरी तरह से प्रभावित कर चुका है बल्लेबाजी को। सर रन है 71 जरूर बनाने इस वक्त 6 बॉल में, उनमें से कहीं ना कहीं अगर ये गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो सोचेंगे अगले मैच के लिए। लेबर रमेश, आपसे सूचना है कि कृपया आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। लेबर रमेश राइट आर्म ओवर द विकेट से अच्छी गेंद है, फालिक आफ्टर खेलने की कोशिश की थी, वहां पर डीप में फील्डर स्क्वायर लेग की तेजी के साथ आते हुए सिर्फ 1 रन, मैच में केवल औपचारिकता बची है। दोस्तों कई मत जाइए, मैच थोड़ा सा एक तरफा जरूर है, लेकिन नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा आराध्या स्पोर्ट्स 11 टेम्बोड़े और उनके सामने फाइट करेगी आरपी क्लब 11 जसदार। और उसके लिए महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री आदरणीय जितेंद्र आव्हाड साहब तशरीफ लाने वाले हैं और पूर्व सांसद आनंद परांजपे भी इस मैदान पर पधारने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर बने रहना बहुत जरूरी है, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है। लेकिन आप भले ही बने रहे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ बार बार धोएं। हालांकि यहाँ पर हाथ धोना मुमकिन नहीं है, लेकिन सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल तो आप जरूर कर सकते हैं। यहां पर तो बिल्कुल यहाँ पर मैच पूरी तरीके से गिरफ्त में है इस वक्त बंगरपाड़ा टीम की, और सिद्धेश वास्कर की क्या लाजवाब क्रिकेट आपने देखी। 19 बॉल 59 रन्स, 6 सिक्सेस एंड 3 बाउंड्रीज। व्हाट अ बैटिंग, ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। तो ठोका इस और पहले ये हाईएस्ट पार्टनरशिप जो और सबसे ज्यादा स्कोर, सभी रिकॉर्ड है वो मात्रा आज बंगरपाड़ा 11 टीम के नाम पर बने रहे। 95 रनों का लक्ष्य है और बिल्कुल लगभग यहाँ पर रास्ता
प्रवीण को थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि कुछ मेहमान हैं, उनका स्वागत करना हमारा दायित्व बनता है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा बालाराम पाटिल जी से कि आप उन मेहमानों का स्वागत करें। सबसे पहले आदरणीय श्री कोठावले साहब और जादव साहब जो कि एनआरआई पुलिस थाने से बिलोंग करते हैं, मैं गुजारिश करूंगा बालाराम पाटिल साहब से कि आप अपने शुभ हाथों इन दोनों महानुभावों का स्वागत करें।